हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सभी प्रीपोजिशन विद एग्जाम्पल। अब नहीं होगी कोई भी कंफ्यूजन। अब आप बेफिक्र होकर बोलेंगे प्रीपोजिशन और एग्जाम में भी नहीं होगी गलती। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रीपोजिशन है फ्रॉम, जिसको हिंदी में बोलते हैं से। फ्रॉम का यूज हम जगह बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं प्रतापगढ़ से हूँ, आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़। मैं जयपुर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर। ऐसे ही किसी जगह को बताने के लिए फ्रॉम का यूज होता है। हमारा सेकंड प्रीपोजिशन है इन, जिसे हिंदी में बोलते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। मैं जनवरी में पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन इनटू है। बहुत से स्टूडेंट को इन और इनटू में कंफ्यूजन होता है कि कब क्या लगाए। इन दोनों का हिंदी मतलब में होता है। जैसे वह कमरे में है तो हम बोलेंगे ही इज़ इन द रूम। और अगर हमें बोलना हो वह कमरे में जा रहा है, यहाँ हम इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। इनटू एक्शन को बताने में यूज़ होता है। ऐसे ही वीडियो में बने रहें और कहीं कंफ्यूजन आता है तो आप उसे रिपीट करके देख सकते हैं। लक्ष्य आपका है, मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। इसी सच्चाई से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब पहले होता है। जैसे मैं तुमसे 10 बजे से पहले मिलूंगी, आई विल मीट यू बिफोर 10। और आफ्टर का मतलब बाद में होता है। जैसे मैं तुम्हें 10 बजे के बाद मिलूंगी, आई विल मीट यू आफ्टर 10। बाय, बाय को हिंदी में से बोलते हैं। जैसे मैंने बस से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाय बस। मैं कार से आया, आई केम बाय कार। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विथ, जिसे हिंदी में साथ कहते हैं। जैसे इस मामले में मैं राम के साथ हूँ, आई एम विथ राम इन दिस मैटर। मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, आई विल कम विथ यू। एट को हिंदी में पर बोलते हैं। एट प्रीपोजिशन का यूज़ हम किसी स्पेशल फेस्टिवल के लिए करते हैं। जैसे मैं होली पर घर आऊँगा, आई विल कम होम एट होली। और एट का यूज़ छोटी जगह बताने के लिए भी होता है। जैसे राहुल एक स्टोर पर काम करता है, राहुल वर्क्स एट ए स्टोर। और एट का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी होता है। जैसे मैं 2 बजे पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न एट 2। वह 4 बजे घर आएगा, ही विल कम होम एट 10 AM। इसी तरह मेहनत से सभी चीज़ें आसान करो। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। इसी जोश से चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन अबाव और बिलो। अबाव मतलब ऊपर। जैसे मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है, माई नेम इज़ अबाव योर नेम इन द लिस्ट। और बिलो का मतलब नीचे होता है। जैसे मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है, माई नेम इज़ बिलो योर नेम इन द लिस्ट। अंडर, अंडर को हिंदी में नीचे बोलते हैं। जैसे मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, मॉम इज सिटिंग अंडर द टी। राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, राम इज हिडन अंडर द बेड। बिटवीन को हिंदी में बीच में बोलते हैं। किसी भी दो चीज़ के बीच में किसी चीज़ को दर्शाने के लिए हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। जैसे वो रानी और यश के बीच में बैठी है, शी इज सिटिंग बिटवीन रानी एंड यश। अमंग, अमंग का हिंदी मतलब भी बीच में होता है, पर 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में हम अमंग का यूज़ करेंगे। जैसे मैं 50 लोगों के बीच में था, आई वॉज अमंग 50 पीपल। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन है, जिसे हिंदी में पर कहते हैं। जैसे पेन टेबल पर रखा है, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। रोहित हाथी पर बैठा हुआ है, रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। ऑन का यूज़ हम डे और डेट के साथ भी करते हैं। जैसे मैं संडे को गया, आई वेंट ऑन संडे। वो 25 दिसंबर को आया, ही केम ऑन 25 दिसंबर। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स को हिंदी में की तरफ बोलते हैं। जैसे मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। देन, देन का यूज़ हम किसी का कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। जैसे तुम मुझसे बेहतर हो, यू आर बेटर देन मी। हमारा लास्ट प्रीपोजिशन है ओवर। वो चीज़ जो हमारे या किसी चीज़ के ऊपर हो पर छू नहीं रही हो,
वहाँ पर ओवर का यूज़ होगा। जैसे हमारे सर के ऊपर छत है, देयर इज़ अ रूफ ओवर आवर हेड। नदी के ऊपर एक पुल है, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। आज हमने सभी प्रीपोजिशन सीखे हैं विथ एग्जाम्पल। यही वीडियो आप फिर से देखकर प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी ग्रामर सीरीज में जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।